बताओ, हो गया। हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आगे बेटा ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेटा सीआई का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, आज बेसिकली हम स्पेशल स्टार्ट से ही सीआई पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज था वो मैंने कल बता दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए भाई, यहाँ पे देखिए प्लीज़ सभी के सभी। तो मैंने क्या स्टार्ट करना था बेटा, सीआई। आज हम अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। कौन सी ब्याज बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज। प्लीज गौर से सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? तो चक्रवृद्धि ब्याज होती है मिश्र धन की ब्याज। मिश्र धन की ब्याज। किसकी ब्याज बेटा? मिश्र धन की ब्याज को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि हमने कल समझ लिया था ये शॉर्ट में। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बनता है किससे बेटा? मूलधन प्लस ब्याज से। इसलिए सीआई जो होती है वो होती है मूलधन की ब्याज, मूलधन की ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मिश्र धन की ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मिश्र धन की ब्याज, और मिश्र धन बनता है मूलधन प्लस ब्याज से, मूलधन प्लस ब्याज से। इसका मतलब ये हुआ कि सीआई जो होती है वो दो ब्याजों का योग होता है। किस किस के दो ब्याजों का योग होता है? एक तो हर वर्ष मूलधन की ब्याज, और जो पहले सभी वर्षों में जो ब्याज बन चुकी है उस ब्याज पे भी ब्याज। इन सबको मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब जो शुरुआत में उधार लिया है उस पर तो ब्याज चलेगी चलेगी, लेकिन जो भी वर्ष में आप बात कर रहे हो उससे पहले सभी वर्षों में ब्याज चलेगी। इसका मतलब मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि जो भी वर्ष में आप बात कर रहे हो उससे पहले हर एक धन पर ब्याज चलेगी। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष से पहले पहले सभी धनों पे ब्याज, सभी धनों पे ब्याज को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेटा ये तीन बातें अगर आप समझ गए तो ये मैंने कल भी समझा दी थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पहले चार्ट मेथड बनाएंगे ताकि आपका कल का रिवीजन हो जाए, और फिर मुझे आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताना है, वो गौर से सुनना। तो चलिए भाई, पहले मैं एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मूलधन है आपका 15,000, मूलधन है आपका 15,000, और ब्याज की दर जो है ना बेटा ये है आपकी 4% वार्षिक। 4% वार्षिक ब्याज है आपकी, 4% वार्षिक, यानी एक वर्ष में 4%, और टाइम है 3 वर्ष। आप सभी को निकालना है पहला पार्ट की सीआई क्या होगी, दूसरा पार्ट आपको निकालना है एसआई क्या होगी, और तीसरा पार्ट निकालना है इन दोनों का अंतर क्या हुआ, सीआई माइनस एसआई। चलिए भाई, सभी के सभी सॉल्व करके आंसर बताइए इस पार्ट का, जल्दी फास्ट। मुझे इस पार्ट का आंसर चाहिए जल्दी फास्ट कि 15,000 रुपये का धन 4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए अगर उधार लिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगी, साधारण ब्याज क्या बनेगी, और उन दोनों का अंतर क्या बनेगा। चलिए चार्ट बनाइए जल्दी फास्ट और कमेंट में आंसर बताइए। बेटा जल्दी फास्ट फास्ट इस पार्ट का आंसर करेंगे, जल्दी फास्ट। बेटा एक काम करें, सभी को बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज हम सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वॉइस नहीं आ रही? बेटा सभी को आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप सॉल्व करिए बस पहले और आंसर बताइए। जल्दी फास्ट फास्ट बताइए, आंसर आंसर बताइए जल्दी फास्ट। वॉइस में चेक करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए।
हेलो हेलो बेटा आप चेक करके बता दो, आप चेक करके बता दिए सही आ रही है क्या बात? बीवी आ रही है ऐसी है? अभी भी आ रही है, देखना देखना। अभी भी आ रही है ऐसी बात? चलिए भाई देखिए, अब आ रही है, अब आ रही है, हो रही, अब सही है। चलो देखिए बेटा, हेलो प्लीज सुनना। देखिए अब वॉइस क्लियर हो गई होगी, सही हो गई होगी वॉइस। प्लीज बेटा यहाँ पर देखो, है ना, देखो प्लीज देखिए बेटा, क्या करेंगे गौर से सुनिए। हेलो देखिए, मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आप सीआई का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले धनराशि को लिखें 15,000। 15,000 रुपये धनराशि लिखी। कितने वर्ष की बात करनी है बेटा आपको? 3 वर्ष की। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ये 3 वर्ष की बात करनी है। आप बताओ पहले वर्ष, हर वर्ष ब्याज कितने परसेंट चलनी है? 4%। तो पहले वर्ष भी 4% निकालेंगे, दूसरे वर्ष भी हम 4% लेंगे और तीसरे वर्ष भी हम किसका लेंगे बेटा? 4%। लेकिन एक बात देखिए, मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक वर्ष से पहले जो भी धन दिखाई दे सभी पे ब्याज निकालनी है, यही होती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप बताइए पहले वर्ष से पहले आपको कौन सा धन दिख रहा है बेटा? 15,000। और 15,000 का कितने परसेंट निकालना है? 4%। तो 15,000 का 4% कैसे निकालेंगे? परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो बेटा। 150 गुणा 4 करो तो 15 चौक 60 कितना आ गया बेटा? 600। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाइए बेटा, आप खुद बताइए कि अब सेकंड ईयर में अगर ब्याज निकालनी है तो सेकंड ईयर में जो भी ब्याज निकलेगी वो कौन कौन से धन पे निकलेगी? तो पहले जो भी धन दिखाई दे रहा है हर एक पर ब्याज निकालो। तो इस 15,000 पर कितना बेटा? 4%। तो बेटा परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 15 चौक 60, तो ये कितना आ गया? 600। और इस 600 पर फिर 4% निकालना है, तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 6 चौक 24। बोलो क्लियर हुआ? अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बेटा आप बताइए अगले वर्ष, तीसरे वर्ष कितने धनों पर ब्याज निकलेगी? तो 1 2 3 4, चारों पर निकालो। तो बेटा 15,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आ गया? 600। बेटा बताइए इस 600 का 4% कितना आएगा? 24। और इस 600 का 4% आएगा 24, तो वो 2 एंट्री आ जाएंगी। और 24 गुणा 4 करो तो 24 चौका 96, और परसेंटेज को हटाओगे तो 2 के बाद पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ? कल मैंने यही क्वेश्चन कराया था, याद करो। तो बेटा आप बताइए कि जो पहली लाइन होगी बेटा, ये पहली लाइन कौन सी ब्याज का डिनोट करेगी? तो ये सारी एंट्री 600 600 600 किसकी है बेटा? मूलधन की। तो आप कहेंगे ये है आपकी मूलधन की ब्याज। कौन सी ब्याज है बेटा? मूलधन की ब्याज, जिसे हम बोलते हैं एसआई। तो एसआई कितनी बनेगी? 600 600 600 की कितनी एंट्री बेटा? 3। तो 6 3 18, तो एसआई कितना आ गया बेटा? आपका आंसर 1800। बोलो क्लियर हुआ? अगर ये एसआई आ गई 1800,
तो अब बता करिए पहली लाइन के बाद में जो भी ये होगा बेटा ये कौन सी ब्याज है, तो ये है ब्याज पे ब्याज। ये कौन सी ब्याज है, ब्याज पे ब्याज। तो बेटा ये वाली हो गई आपकी ब्याज पे ब्याज। बोलो क्लियर हुआ, ब्याज पे ब्याज। और आप बताइए आपने क्या बोला, सीआई क्या होती है, मूलधन की ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये जो टोटल बनेगा बेटा ये क्या कहलाएगा आपका सीआई। तो जो चार्ट में सारी एंट्रीज होती हैं वो मिलाकर डिनोट करती हैं आपकी सीआई को। बोलो क्लियर हुआ। तो बेटा बताइए ये आपका ये टोटल है सीआई और ये है आपका एसआई। अगर पूरे में से अगर ये पहली लाइन माइनस कर दी जाए तो यही तो बचेगा। तो जो ब्याज पे ब्याज होता है इसका मतलब होता है सीआई माइनस एसआई। बोलो क्लियर हुआ। तो सीआई माइनस एसआई कितना बनेगा, 24 की एंट्री गिनो, 24 की एक एंट्री यहाँ, 24 की दो एंट्री यहाँ, तो 24 की कितनी एंट्री हो गई, 3 एंट्री, और 24 दिया कितना हो गया 72, और 0.96 ये है। तो आपका डिफरेंस जो बनेगा ये बनेगा 72.96। बोलो क्लियर हुआ क्या, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब आप खुद बताइए बेटा लोग, अब ये सीआई में ऐसा ही आ गया। अब आपको सीआई निकालना है तो टोटल सबको जोड़ दो, तो 1800 तो ये है और 72.96 ये है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो सारी एंट्री मिलाकर बनेगी 1872.96। बोलो क्लियर हुआ, ये हो गया आपका सीआई। बताइए यहां तक क्लियर हो गया क्या, बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर ये बात क्लियर है तो आज हम ये नहीं सीखने आए हैं, आज हम सीखने आए हैं परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड बेटा, परसेंटेज मेथड। तो अब हेडिंग डालेंगे सबके सब, दैट इज परसेंटेज मेथड। चलिए भाई अब आप अच्छे से क्लियर करो कॉन्सेप्ट, हेडिंग डाल लो परसेंटेज मेथड। और यही मुझे सिखाना है पहला मेथड, जिससे कि क्वेश्चन 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा अगर आपको ये मेथड आता है तो। और देखो ये देन किसकी है, ये आया कहां से है, तो आया चार्ट मेथड से ही है। आया कहां से है, चार्ट मेथड से। तो चलो सबके सब चार्ट बनाओ। पहले मैं जो दे रहा हूं वो मूलधन को मान लो बेटा, आप बताओ परसेंटेज के अकॉर्डिंग मूलधन कितने परसेंट माना जाता है, 100%। तो मूलधन हो गया 100%। मैंने कहा पहले वर्ष की जो ब्याज की दर है, पहले वर्ष की जो ब्याज की दर है वो x% मान लो, और दूसरे वर्ष की ब्याज की दर को मान लो y% मेरे अकॉर्डिंग। और आपका टाइम कितने वर्ष हो गया, एक तरह से 2 वर्ष। आप एक काम करो सबके सब चार्ट बनाओ और चार्ट बना के मुझे वैल्यू बताओ, सीआई, एसआई, एसआई, सीआई एंड सीआई माइनस एसआई। चलो भाई सबके सब दोबारा चार्ट बनाओ और तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज कहां से निकल के आई। जल्दी फास्ट। अभी जो आप चार्ट बना रहे थे इसका चार्ट बनाओ इस डाटा का कि मूलधन है 100%, पहले वर्ष की ब्याज है x%, दूसरे वर्ष की ब्याज है y%, और बात हो रही है 2 वर्षों की। आपको निकालनी है एसआई, सीआई और उनका अंतर। जल्दी फास्ट आंसर बताइए, जल्दी फास्ट। और फिर हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे और फिर क्वेश्चन धमाल से उड़ाएंगे। जल्दी फास्ट बेटा, आप सीरियसली होकर पढ़ लो, अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। बेहतरीन। पहले आप चार्ट बना लो जल्दी फास्ट। तो अब चार्ट आपने बना लिया होगा। अब देखो अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। देखो यहां पर अब बेटा गौर से सुनना। हेलो, यहां पर देखिए सभी के सभी। आप बताइए सबसे पहले हम चार्ट में क्या क्या पुट करते हैं बेटा, मूलधन। मूलधन कितने परसेंट माना बेटा मैंने, 100%। इस 100% पर ब्याज की कितने वर्ष के लिए ब्याज निकालनी है, 2 वर्ष के लिए, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। लेकिन पहले वर्ष जो ब्याज चलेगी वो चलेगी x%, मतलब x/100 के हिसाब से, और दूसरे वर्ष ब्याज चलेगी y%, मतलब y/100 के हिसाब से। बोलो क्लियर है, बोलो यहां तक बात क्लियर है। तो चलिए भाई आप बताओ पहले वर्ष, आप बताइए सीआई का चार्ट मेथड क्या कहता है कि जो धन आपको दिखाई देगा उस हर एक पर ब्याज निकालनी है। तो बताओ पहले वर्ष से पहले धन कौन सा दिखाई दे रहा है, 100%, और इस 100% पर जो ब्याज निकलेगी वो x/100 के हिसाब से निकलेगी। तो आप बताइए 100% का x/100 निकालोगे तो 100 से 100 कट के क्या बचेगा, x%। तो पहले वर्ष जो ब्याज निकल के आएगी वो आएगी x%। बोलो सभी को समझ आ रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब आप बताइए दूसरे वर्ष ब्याज किस किस पे निकाली जाएगी, तो इस धन पे भी निकाली जाएगी और इस धन पे भी निकाली जाएगी, सारे धनों पर ब्याज निकलेगी। लेकिन किसके हिसाब से निकलेगी, y/100 के हिसाब से। तो आप बताइए y/100, पहले 100 का निकालो, 100% का y/100 निकालोगे तो 100 से 100 कट के क्या बचेगा बेटा, y%। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और अब y% निकालेंगे, y/100 निकालेंगे इस x का, तो बेटा y/100 का डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा xy/100%। बोलो क्लियर हुआ क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो आप मुझे खुद बताओ, अगर चार्ट मेथड आपको अच्छे से आता है कि पहली लाइन में जो भी ब्याज निकली है मूलधन की तो ब्याज है, तो ये अगर मूलधन की ब्याज है तो सिंपल वे में आप मुझे बताइए मूलधन की ब्याज को बोलते क्या है बेटा, आपकी एसआई। इसका मतलब पहली लाइन में जो टोटल बनेगी वो एसआई बनेगी।
तो ये जोड़ने पर कितनी आएगी बेटा, एक्स प्लस वाई। तो आपके एसआई का आंसर आ गया एक्स प्लस वाई परसेंट। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब आप बताइए पहली लाइन के बाद में जो भी एंट्री होगी, इस पहली लाइन के बाद में जो भी एंट्री होगी, सी आई माइनस एस आई, दोनों का तो आ रही होगी बेटा। हेलो, देखिए आप बताओ पहली लाइन में टोटल ब्याज कितनी बनी बेटा, x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई टोटल क्या है, एस आई। पहली लाइन के बाद में जो ब्याज आपको दिखेगी ये क्या होगा बेटा, अंतर, दैट इज सी आई माइनस एस आई। तो सी आई माइनस एस आई कितनी बेटा, x इंटू वाई अपॉन 100। और बेटा एक बताइए ये पूरा जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, सी आई। तो पूरा क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वाह गजब बेटा, ये फॉर्मूला आपको परसेंटेज में पढ़ने को देखने को मिला। फिर उसके बाद आपने यही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कहां पढ़ा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस में। और यही फॉर्मूला फिर आपने कहां पढ़ा, डिस्काउंट में। और यही फॉर्मूला आज आके टपक पड़ा कहां आपका, सीआई में। इसका मतलब सीआई किससे बनती है, अगर आप गौर से बताओ तो याद करो। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है आज के बाद, अब ये कोई चार्ट नहीं बनाएगा, ये तो मुझे प्रूव करना था, वो मैंने प्रूव कर दिया। देख लो, अगर 1% x परसेंट है, दूसरी परसेंट y परसेंट है, तो आपकी जो टोटल CI होती है वो कैसे निकाली जाती है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। और याद करिए ये वाला केस क्या होता था कि अगर एक वैल्यू x परसेंट से बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू अगर y परसेंट से बढ़ रही है, और दोनों का मिला के अगर टोटल चेंज निकालना हो, टोटल चेंज निकालना हो, तो आप खुद बताइए टोटल चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था। पहले एक एक करके जोड़ेंगे, अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई, और आप फिर दोनों को मिला के जोड़ देंगे। अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये x इंटू वाई, और परसेंटेज का साइन कितनी बार आएगा बेटा, 2 बार। लेकिन एक परसेंटेज साइन को हटाएगा तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, तो दोनों का मिला के वैल्यू बनेगा एक्स वाई अपॉन 100%। तो आप बताइए टोटल चेंज किसके बराबर आ गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और यही क्या होता है बेटा, आपको बताइए। तो यही जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड सी आई। बेटा इसी को हम कहते हैं सी आई। अरे बात समझ में आई? इसका मतलब गौर से सुन लो कि सी आई कुछ और नहीं बल्कि सक्सेसिव चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है, सक्सेसिव, क्रमागत। एक पहले कुछ परसेंट से बढ़ा, फिर दूसरा परसेंट से बढ़ा, तो इन दोनों का टोटल जो चेंज बनेगा वो क्या बनेगा, पहले एक एक करके जोड़ दो, फिर दोनों को मिला के जोड़ोगे। जब दोनों को मिला के जोड़ोगे तो परसेंटेज का साइन कितनी बार आएगा, 2 बार। चाहिए 1 बार तो परसेंटेज हटाओगे 1 बार तो डिवाइड बाय 100 आएगा, मतलब एक्स वाई अपॉन 100 बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और यही होता है आपका क्या, सी आई। और मजे की बात ये देखो कि जो आप एक एक बार जोड़ रहे हो, ये वाली वैल्यू कहलाती है एस आई। देखो चेक करके। और ऐसा ही तो बहुत आसान है, पहले वर्ष x परसेंट बनी, दूसरे वर्ष y परसेंट बनी, तो टोटल डायरेक्ट ब्याज जोड़ दो तो वो बन जाती है आपकी SI। तो SI होती है x प्लस वाई परसेंट। बोलो क्लियर हुआ? और आप खुद बताओ दिमाग से, अगर SI है x परसेंट प्लस वाई परसेंट और CI है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो दोनों का अंतर कितना बनेगा बेटा, तो दोनों का अंतर में x प्लस वाई कट जाएगा। देखो x प्लस वाई कट जाएगा, अंतर यही तो बचेगा, एक्स वाई अपॉन 100। अरे बोलिए यार, तो मेरे हिसाब से शायद आज के बाद आपको ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोबारा मैं समझा दे रहा हूं मैंने क्या बोला। अगर पहले वर्ष की ब्याज की दर है x परसेंट, दूसरे वर्ष की ब्याज की दर है y परसेंट, अगर आपको निकालनी है SI, अगर आपको निकालनी है CI,
अगर आपको निकालना है सी आई माइनस एस आई, उन दोनों का अंतर, तो गौर से सुन लो भाई साहब, तो गौर से सुन लो, आप डायरेक्ट जोड़कर जो ब्याज मिलती है वो क्या होगी आपकी एस आई, तो डायरेक्ट जोड़ दो x प्लस वाई, दैट इज कॉल्ड एस आई। बोलो क्लियर हुआ? परसेंटेज में तो एस आई होगी x प्लस वाई परसेंट। आप बताओ सी आई क्या होती है? तो सी आई कैसे निकलती है? सी आई निकलती है सक्सेसिव केस चेंज, और सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला कोई रटेगा नहीं। अगर दो परसेंटेज है पहले एक एक करके जोड़ेंगे, फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे, और परसेंटेज दो बार आएगा तो एक बार हटाएंगे, तो डिवाइड बाय 100 का मतलब होता है 2 के बाद पॉइंट, यानी कि पहले एक एक करके जोड़ दो, ये बनेगा x प्लस वाई, और फिर इन दोनों को मिला के जोड़ दो, तो दोनों को मिलाएंगे तो x इंटू वाई, लेकिन परसेंटेज का साइन कितनी बार आएगा? 2 बार। चाहिए कितनी बार? 1 बार। जब आप एक बार साइन को हटाओगे परसेंटेज साइन को, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? डिवाइड बाय 100। तो इसको और जोड़ दो, तो ये हो गया एक्स वाई अपॉन 100%। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे क्लियर हुआ? और आप बताइए इन दोनों का अंतर क्या बनेगा? तो इन दोनों का अंतर यही तो है भाई, ये जो मल्टीप्लाई आया, तो सीधा सिंपल याद रखो x% इंटू y%, यही होता है दोनों का अंतर। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? सबके सब बताइए जल्दी फास्ट, क्लियर हो गया क्या? अपनी कॉपी में ये नोट कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में अब मैं यही पूछने वाला हूं, सबके सब मुझे बताएंगे। लाइव कमेंट को मैं सबके कमेंट्स को पढ़ूंगा, और आप सभी एक लाइन में बताया करेंगे कि क्या होगी एसआई, क्या होगी सीआई, और क्या होगा उनका अंतर। जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्ट फास्ट, फिर मैं आपका आगे बढ़ रहा हूं। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म किया करेंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड। जल्दी फास्ट, चलो भाई। आपने शायद मेरे हिसाब से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और मूलधन कितने परसेंट होता है ये बताओ? परसेंटेज मेथड में मूलधन कितने परसेंट होता है भाई? ये तो पता होगा, मूलधन होता है हमेशा 100%, क्योंकि वही मैक्सिमम होता है। तो मूलधन को परसेंटेज में बोलते हैं 100%। ब्याज, साधारण ब्याज को बोलते हैं डायरेक्टली रेट परसेंट को जोड़ोगे साधारण ब्याज मिलेगी, लेकिन एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, इन सबको मिलाकर जो जोड़ोगे वो सीआई मिलेगी। और इन दोनों का जो अंतर है, मतलब जो मल्टीप्लाई है रेट परसेंट का, वो होगा उन दोनों का अंतर। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको क्लियर हो गया तो अब मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए सबके सब। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पूछूंगा, आप आंसर बताओगे जल्दी। पहले मैं एसआई पूछा करूंगा, फिर मैं सीआई पूछूंगा, और फिर मैं सीआई माइनस एसआई पूछूंगा। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई आप बताइए, अगर आपकी पहले वर्ष रेट परसेंट है 4% और दूसरे वर्ष रेट परसेंट है 6%, सबके सब आंसर बताओ, एसआई, सीआई और डिफरेंस। परसेंटेज में सबके सब आंसर बताओ 1 सेकंड में, देखते ही आंसर आना चाहिए। अब जल्दी फास्ट, मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए भाई साहब। देखो क्या गजब लिखा है किसी ने, वेरी गुड बेटा। एक एक करके जोड़ दो तो 4 और 6 टोटल जो बनेगी, एक एक करके जोड़ने पर ये सीधी सीधी ऐसा ही आ जाएगी 10%। अरे क्लियर है? अब आप बताइए सीआई कैसे निकालेंगे? तो टोटल सक्सेसिव चेंज कैसे निकालते हैं? पहले एक एक करके जोड़ो और फिर दोनों को मिला के 2 के बाद पॉइंट लगा देना। तो एक एक करके जोड़ेंगे तो 10 तो ये हो गया, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है? 6 चौक 24, और इसमें लगाना है 2 के बाद पॉइंट, क्योंकि 1% का साइन हटाएंगे तो ये हो गया 0.24। तो ये आ गया आपका 10.24%। बोलो क्लियर हुआ? देखते हो रहा है ना? और आप बताइए इन दोनों का अंतर क्या बनेगा? तो यही जो है देखो 10 और इन दोनों का अंतर यही तो बनेगा, तो आपका आंसर आएगा 0.24%। बोलो क्लियर हुआ क्या? दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 24, 1% का साइन हटाएंगे तो 2 का पॉइंट लगा देंगे, आंसर होगा 0.24%। बोलो क्लियर हुआ एक लाइन में? चलो भाई साहब गजब, बहुत गजब। आप इसका आंसर बताइए। एक पहले वर्ष है 8%, दूसरे वर्ष है 12%। 1 सेकंड में सबके सब एसआई, सीआई और डिफरेंस। जल्दी फास्ट आंसर टाइप करो, आंसर टाइप करो जल्दी फास्ट। देखते ही आ गए आंसर, देखते ही आंसर होने चाहिए। बताइए एसआई कितना बनेगा? जल्दी बताओ। तो आपका एसआई बनेगा, पहले एक एक करके जोड़ दो तो सीधा सीधा एसआई बनेगा। पहले वर्ष 8% की ब्याज है, दूसरे वर्ष 12% की ब्याज है, तो टोटल ब्याज कितने परसेंट? 20%। आप बताओ सीआई कितनी बनेगी? तो पहले एक एक करके जोड़ दो, 12 और 8 20, तो ये हो गई, प्लस
अभी दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 12 × 8 = 96, लेकिन इसमें लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो 0.96, तो आपका आंसर हो गया 20.96%। बोलो क्लियर है क्या? और आप बताओ अंतर कितना बनेगा, तो दोनों का अंतर कितना बनेगा, 0.96। इसी को आप डायरेक्टली बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही तो आंसर होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 96, लेकिन परसेंटेज 2 बार आएगा, लेकिन 1 बार लेना है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, इतने परसेंट। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ आ गया क्या? वेरी गुड। अब मैं ये चाहता हूं कि सबके सब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये बताओ अगर 3 आ गए तो क्या होगा। चलो भैया अब तुम्हें मैं फॉर्मूले में करता हूं एक्सपर्ट। बताओ भाई, पहले वर्ष 4%, फिर 5% और तीसरे वर्ष है 8%। चलो भाई आंसर बताओ, SI, CI और डिफरेंस। अब 3 वर्ष का लो परसेंटेज, जल्दी बताओ आंसर। CI, SI और डिफरेंस, जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए सबका। अरे परसेंटेज वाले चैप्टर में भी यही काम किया, प्रॉफिट लॉस में भी यही काम किया, डिस्काउंट में भी यही काम किया, आज CI में और करके देख लो, दिल गदगद खुश हो जाएगा, बिल्कुल मजे आ जाएंगे आज। ठीक है, देखो यहां पर तुम कहोगे क्वेश्चनों में खतरनाक स्पीड होगी आपकी। यहां देखो बेटा, करें भाई स्टार्ट। आप बताओ, एक एक करके जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 और 8 17, तो टोटल SI तो बनेगी 17%। अरे बोलिए यार। अब CI है बेटा, 3% को CI को सक्सेसिव, 3 का सक्सेसिव क्या होता है, गौर से सुनना। पहले एक एक करके जोड़ेंगे, फिर 2 को मिला के जोड़ेंगे और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे कि 2 बार परसेंटेज साइन आएगा। एक बार परसेंटेज साइन को उठाओगे तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट, और फिर तीनों को मिला के जोड़ोगे तो 3% के साइन चाहिए एक ही, तो 2 हटाएंगे तो 2% हटने का मतलब है 1% का मतलब 2 पॉइंट, तो 2% हटने का मतलब 4 के बाद पॉइंट। बोलो क्लियर है? तो यहां पर देखिए बेटा, आप तो CI देखो कैसे लिख रहा हूं। आप बताओ, पहले एक एक करके जोड़ो। 4 और 5 9 और 8 17, तो ये हो गया सीधा सीधा एक एक का। फिर 2 का देखो, 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पंजे 20, 5 अट्ठे 40। और भाई अब आप ये बताओ कि बेटा ये भी तो पेयर बच गया, 8 चौका 32। आप बताओ 2 के टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, 40 और 20 60, 60 और 32 कितना हो गया, 92। और 92 में 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो ये हो गया 0.92 प्लस एक एक करके जोड़ दिया, 2 करके जोड़ दिया। अब तीनों को मिला के जोड़ दो, 4 पंजे 20 और 20 गुणा 8 160, और लगेगा कितने के बाद पॉइंट, क्योंकि 3% साइन आएंगे, चाहिए 1, तो 2% के साइन हटाओगे तो सिंपल सी बात है 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 और एक 0 लगा के पॉइंट। बोलो समझ आ गया? तो बेटा आप बताइए ये जोड़ के टोटल ब्याज कितनी आई, तो 00 लगा लो, 00 प्लस 60, ये हो गया आपका 60, 92 और 1 93, और ये पॉइंट लगेगा और ये आ जाएगा 17, तो आंसर आएगा 17.9360%। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल सही है भाई। और आप बता दीजिए अगर ये निकालना सीख गए तो इन दोनों वैल्यूज का अंतर क्या बन रहा है। तो मजे की बात देखो, 17 17 कटेगा, सिर्फ अंतर यही तो आएगा भाई। तो ये कितना आ गया आंसर, 0.9360%। बोलो है मजे भाई साहब? बोलो है मजे या नहीं है? तो भाई बताओ, सबके सब कमेंट करके ये बताओ आपको समझ आया नहीं आया। नंबर नहीं दिख रहे हैं बेटा, क्यों नहीं दिख रहे हैं नंबर? चलिए भाई, चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन और करके बताओ सबके सब। अब एक क्वेश्चन और करके बताओ 3 वाला। मैंने कहा 2% पहले वर्ष की ब्याज है 2%, अगले वर्ष की ब्याज है 3% और अगले वर्ष की ब्याज है 9%। बताओ भाई, सीधी SI, CI और CI माइनस SI, जल्दी फास्ट, सबके सब कमेंट करके आंसर बताओ। मुझे बस परफेक्ट बनाना है तुम्हें। हाँ दोबारा बता रहा हूं बेटा, दोबारा बता रहा हूं, टेंशन ना लो भाई। SI तो सबका क्लियर हो गया होगा, पहली बार में जो टोटल ब्याज बनती है वही SI होती है। लेकिन CI के अंदर एक एक करके जोड़ेंगे, फिर 2 करके 2 के बाद पॉइंट, और फिर तीनों को मिला के 4 के बाद पॉइंट। ये देख लो, एक एक करके जोड़ेंगे तो एक ही तो परसेंटेज का साइन आएगा, लेकिन 2 करके जोड़ेंगे तो 2 परसेंटेज के साइन आएंगे। लेकिन चाहिए एक, तो एक को हटाओगे तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे ना, 2 के बाद पॉइंट।
और तीनों को जोड़ के हुए तो परसेंटेज साइन 3 आएंगे, चाहिए एक तो 2 को हटाओगे तो 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो आंसर आएगा 4 के बाद पॉइंट। सिंपल। चलिए भाई, आपने कर दिया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, गजब गजब। देख रहे हो स्पीड, ये स्पीड चाहिए मुझे। और फिर देखना क्वेश्चन कैसे झमाझम खत्म होते हैं। ऐसा ही कितनी बनेगी, सीधा जोड़ दो, 2% ब्याज, 3%, 5, 5 और 9, 9 और सॉरी 3 और 2 5, 9 और 5 14, तो ऐसा ही होगी 14%। आप बताइए CI क्या होगी, तो भैया CI के लिए पहले एक एक करके जोड़ेंगे, तो 5 और 9 ये तो 14 हो गई। अब 2 2 करके जोड़ो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, 3 दूनी 6। आप बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, 9 तिया 27। और आप बताइए बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, तो 9 दूनी 18। बेटा इन दो पेयर वाली वैल्यू को सबको जोड़ दो, तो आप बताइए 27 और 18 ये हो गया 45, 45 और 6 कितना हो गया 51, और 51 में लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट 51। और अब आप बताइए तीनों को मिला के जोड़ो, तो 3 दूनी 6 और 6 नाम 54, तो ये आएगा 54, लेकिन पॉइंट लगेगा 4 के बाद, तो 1 2 1 0 लगाओ, 1 0 लगाओ और पॉइंट। बेटा बताओ इन्हें 2 0 लगा लो, फिर 4 डिजिट बना लो, तो 0 0 55 ये आ गया आपका 54, और 51 0 ये हो गया 51, और ये हो गया पॉइंट, और बेटा ये आ गया 14, तो जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 14.5154%। बोलो क्लियर है। और आप बताइए इस 14% और इस वैल्यू का अंतर कितना बनेगा, तो सीधा सीधा आ रहा है 0.5154%। बोलो समझ आया नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगर आपको क्लियर हो गया तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो बताओ। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबके सब यहां देख लो भाई साहब, सबके सब यहां देख लो, यही इंपॉर्टेंट केस है, इसका आंसर बताओ सबके सब भाई। पहले वर्ष 10% की ब्याज और दूसरे वर्ष 10% की ब्याज, 10% के लिए बात कर रहा हूं, टाइम इक्वल टू 2 ईयर। सबके सब मुझे SI बताएंगे और CI बताएंगे और डिफरेंस बताएंगे, जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए सबका। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, रेट परसेंट 10%, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये बता दूंगा तुम्हें मैं कि ये रेट परसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आंसर बताओ सभी 2 वर्ष के लिए, जल्दी फास्ट, वेरी गुड। देखो ये होती है स्पीड, मैंने बोला नहीं कि आंसर आने स्टार्ट हुए नहीं बेटा, बहुत सही बेटा, बहुत सही जा रहे हो यार, बहुत सही खेल रहे हो। आंसर बताओ, बहुत सही बेटा, बहुत सही, जल्दी बोलो। देखो भाई आ गया समझ, तो 2 वर्ष के लिए बता रहा हूं। आप बताओ टोटल SI कितनी बनेगी, सीधी सीधी बताओ, 10 और 10, तो टोटल कितनी बनेगी 20, तो SI होगी 20%। आप बताओ CI कितनी बनेगी, तो पहले एक एक करके जोड़ दो, 10 और 10 20, तो ये हो गया, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 100, और 100 में लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1, तो सीधा सीधा 1, तो आंसर बनेगा 21%। अरे क्लियर हुआ, 10 और 10 20, सीधी सीधी SI तो हो गई 20, लेकिन 10 और 10 ये हो गया 20, और दोनों का मल्टीप्लाई 100 है, लेकिन 100 में जैसे 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे बनेगा 1, 20 और 1 21%। बोलो क्लियर हुआ। और आप बताइए दोनों का अंतर कितना बनेगा, तो बताओ 10 इंटू 10, ये जो मल्टीप्लाई आता है ये तो अंतर आता है, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, और 100 में 2 के पॉइंट, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 1%। और चेक कर लो 20 और 21 का अंतर एक ही है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया, वेरी गुड, बेहतरीन। अगर आपको यह समझ आ गया तो अब मेरे आंसर का नेक्स्ट आंसर करोगे आप, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करो, पहले वर्ष 10%, पहले वर्ष 10%, बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, और तीसरे वर्ष भी 10%। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं 2 वर्ष की नहीं, अब मैं बात कर रहा हूं 3 वर्ष की। अब बताओ आंसर, जल्दी जल्दी फास्ट। 3 वर्ष के लिए आंसर क्या होगा 10% के हिसाब से, जल्दी फास्ट, वेरी गुड, जल्दी फास्ट फास्ट। 10% के हिसाब से क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए सबका, वेरी गुड। SI तो सबका आ रहा है 30 30 30 30 30, CI भी बताओ मुझे, डिफरेंस भी बताओ मुझे, जल्दी फास्ट। चलिए भाई देखिए यहां पर, अब
तो पहले एसआई बनेगी सीधी सीधी मोटा मोटा जोड़ दो 10 और 10 20 और 10 30, तो आपकी एसआई तो बनेगी 30%, ये तो सबका आ गया। अब बताइए सीआई कितनी बनेगी, तो पहले एक एक करके जोड़ो 10 और 10 20 और 10 30, तो ये हो गया। अब दो दो का पेयर देखो 10 इंटू 10 100, ये 10 इंटू 10 100 ये, और 10 इंटू 10 ये वाला दो पेयर 100, तो 100 100 100 कितना हो गया 300, और 300 में लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया आपका 3.00, मतलब 3 ही बचा। 300 के बाद 2 को 300 में 2 का पॉइंट लगाओगे तो सिंपल 3 है वो। अरे बोलिए यार, अब आप आ जाइए यहां पर, अब तीनों का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 1000, लेकिन पॉइंट लगेगा कितने के बाद 4 के बाद, तो 1 2 3 4 पॉइंट लगा दो। आप बताओ ये क्या होगा, तो 30 और 3 33, और ये है 0.1, तो आंसर आएगा 33.1%। बोलो क्लियर हुआ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ये 30%, ये 33.1%, तो दोनों का अंतर कितना बनेगा 3.1%। अरे क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना सर, आप बताइए क्या आपको कैलकुलेशन करना आ गया क्या समझ सभी को? क्या सारे बच्चों को कैलकुलेशन करना समझ आ गया? अरे कैलकुलेशन करना समझ आ गया नहीं आ गया? आप कहेंगे सर कैलकुलेशन करना तो समझ आ गया, लेकिन अब मैं आपको दूसरे तरीके से आपको सेट करवा रहा हूं आपके दिमाग में, वो सुनना। यहां देखो भाई बेटा, एक बात बताओ, किसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है आपको? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अरे क्लियर है? बस अगर मैं आपको सीआई निकालना सिखा दूं तो आप मूजवानी शायद अंतर भी बता दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्या याद होनी चाहिए? सीआई। एसआई को हम बिल्कुल नहीं याद करेंगे, डिफरेंस को हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ याद रखेंगे सीआई, कि एसआई मूजवानी निकाल देंगे, आपका सीआई आपकी खोपड़ी में होगा, अंतर 1 सेकंड में सेट कर लेना, आंसर खत्म। अरे क्लियर हुआ? तो अब मैं आपकी खोपड़ी में सेट करा रहा हूं दूसरे वे से। कॉन्सेप्ट है, ये नहीं मैं रटवा रहा हूं, अभी नहीं रटवा रहा हूं, और रटवाऊंगा 100% रटवाऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि मैं आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो भाई साहब, मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं कि भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना भाई। फिर आप मेरे से कहो कि सर आपने क्यों नहीं बताया, तो जो अब मैं बात बताने वाला हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौर से सुन लो भाई, गौर से सुन लो। रेट परसेंट यदि 10% हो, 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, तो आपको सीआई देखनी है बस। आपको इस केस में सीआई ही याद रखनी है, क्योंकि एसआई तो सब याद कर लेंगे, लेकिन मैं याद नहीं करवाऊंगा। मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट के आपको आगे की तक की चीजें हमेशा आपको क्लियर रहेंगी, आप एक लाइन में निकाल पाएंगे दूसरे तरीके से। देखो यहां पे समझना बेटा। आप बताइए, अगर मैं सीआई ऑफ 1 ईयर की बात करूं तो सीआई ऑफ 1 ईयर कितनी होगी? तो एक वर्ष में सीधी सीधी 10% ही तो होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो अगर 10% के हिसाब से एक वर्ष की ब्याज देखी जाए तो वो सीधी सीधी 10% है। आपने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं सीआई ऑफ 2 ईयर की बात करूं तो 2 ईयर का मतलब क्या हुआ? तो 2 ईयर का मतलब हुआ कि इस 10 में दूसरा वर्ष की ब्याज 10 और जोड़ दो, तो अगर इस 10 के अंदर अगर मैं 10 और जोड़ दूं दूसरे वर्ष वाला, तो ये टोटल 20 तो ये हो ही गया। अरे बोलो, लेकिन पीछे का जो ब्याज पे ब्याज है वो और ले लो, कि मूलधन की ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज, तो मूलधन की ब्याज तो सीधी सीधी 10 जुड़ गई भाई। पहली ब्याज 10 बन रही थी, 10 और जोड़ दी, दूसरा वर्ष ऐड हो रहा है इसलिए, और पीछे का चेंज और बताओ, तो चेंज भी तो 1/10 के हिसाब से निकलेगा, तो 10 का 1/10 कितना निकलेगा बेटा आप बताओ? दैट इज 1। अरे क्लियर हुआ? तो यहां पे देखो, एक वर्ष की ब्याज है कितनी बेटा? 10%। अब इससे आपको अगले वर्ष पे जाना है, तो 10 में अगर 10 जोड़ दे तो कितना बन गया बेटा? सेकंड ईयर जोड़ के 20, और अभी एक चेंज और निकालना है पीछे का 1/10, तो 10 का 1/10 कितना बनेगा बेटा आप बताइए? 1। तो एक वो चेंज और जोड़ दो, तो आप बताओ 2 वर्ष में टोटल कितनी % ब्याज बनेगी? 21%। बोलो समझ में आई बात? तो एक वर्ष की ये रही, और 2 वर्ष की, दूसरे वर्ष नहीं, कंप्लीट 2 वर्ष की ब्याज ये रही। अरे क्लियर है? अब तीसरे वर्ष पे जाना है। अगर तीसरे वर्ष पे जाना है तो 2 वर्ष की टोटल ब्याज है 21, लेकिन जैसे ही तीसरा वर्ष इसमें ऐड होगा तो 10% और कूद जाएगा, कि हर वर्ष का 10% जोड़ना है। तो 21 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो 31, तो ये हो गई। अरे बोलो क्लियर है? लेकिन अभी पीछे वाली ब्याज का टोटल चेंज और देखना है, तो 21 का टोटल चेंज देखो 1/10 के हिसाब से
21 का, तो 21 में 1/10 करोगे तो 2.1 और जुड़ेगा, तो इसे और जोड़ दो 2.1, तो आपकी टोटल ब्याज बनेगी 33.1%। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो ये हो गई आपकी CI ऑफ 3 ईयर। बोलो समझ में आई बात? CI ऑफ 1 ईयर है 10%, 10 में अगले वर्ष 10 जुड़ के बन गया 20, लेकिन उस 10 का 1/10 एक चेंज और एक्स्ट्रा आएगा, टोटल हो गया 21। 21 में फिर तीसरा वर्ष जुड़ा तो 10 और जुड़ के ये हो गया 21 + 10 31, लेकिन 21 का 10% निकाल लो 2.1, वो और जोड़ दो 31 + 2.1 ये हो गया 33.1। अब 4 वर्ष पे चलते हैं। लो कितनी मजे की कैलकुलेशन। अब 4 वर्ष के लिए चौथा वर्ष और ऐड करेंगे तो इसमें 10% और जोड़ दो, तो 33.1 में अगर 10% और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 43.1। कितना बनेगा? 43.1। और पीछे का चेंज और जोड़ना है तो 1/10 किसका? 33.1 का, तो ये पॉइंट और आगे शिफ्ट कर दो तो ये आ गया 3.31, तो 3.31। अगर ये और जोड़ दो तो ये बनेगा 1 4, तो ये होगा 46.41। ये हो गया CI ऑफ 4 ईयर। भैया पहले तो ये देख लो कैलकुलेशन समझ आ गई सबको? सबको समझ आई या नहीं आई? जल्दी फास्ट, बेहतरीन तरीके से पहले ये सारी कैलकुलेशन चेक कर लो जो मैंने बोला। सिर्फ आप ये चेक कर लो बेटा, पहले वर्ष की 10% समझ आ गई, दूसरे वर्ष की 21% समझ आ जानी चाहिए, 3 वर्ष की टोटल मिलाकर 33.1 समझ आ गई क्या, और 4 वर्ष की 40 और चौथे और पानी देना। बेटा देखो पहले वर्ष की ब्याज है 10%, 2 वर्षों की टोटल मिला के ब्याज बनी 10 + 10 20, और उसमें एक चेंज और जुड़ गया तो हो गई 21। 3 वर्ष की टोटल बनेगी 21 + 10 31, और 2.1 वो जोड़ा तो ये हो गई 33.1, और 33.1 में अगर 10 जोड़ा तो 43.1 वो हो गया, और 43.1 में 3.31 जोड़ेंगे तो 46.41। आपको ये रट जाना चाहिए आज के आज ही। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन करने का। अब आप खुद बताओ, देखो ये वो तरीका है, ये वो बेहतरीन तरीका है। अगर चाहो तो तुम 5 वर्ष, जिसमें कि लोग ये कहते हैं 5 वर्ष के निकालने में बैंड बज जाएगी, लो कहां बैंड बजेगी ये बताओ मुझे। अगर है कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे पास बेहतरीन, तो कहां बैंड बजेगी ये बताओ। 46.41 टोटल 4 वर्ष की है। अगर 5 वर्ष पे जाओगे तो 5वें वर्ष में सीधा सीधा 10% तो वो जुड़ेगा, तो 46.41 में 10 जोड़ोगे तो 56.41, तो ये हो गया सीधा सीधा। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कौन सी खतरनाक बात है? और एक चेंज और जुड़ना है 1/10। आप बताओ इसमें 1/10 निकालोगे 46.41 का, अगर 1/10 निकालोगे तो ये बताओ पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगी 4.641। अब बताओ 4.641 अगर मैं जोड़ दूं तो ये 1, ये 5, ये 10, और ये हो गया 61.051। लो भाई 5 वर्ष तक सेट करा दी मैंने, तुम 6 वर्ष की तक की सेट कर लेना। ये वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझ गए आप? लेकिन एग्जामिनर 4 तक ही पूछ के रह जाता है, तो मैं 4 तक बात कर ले रहा हूं, 4 तक तुम्हारी खोपड़ी में बसा दूंगा, तुम 1 सेकंड में अगली निकाल देना, तुम्हें जो चाहे वो कर लेना। सर समझ में आ रही बात आपको? चलिए भाई, तो अब ये बात गौर से सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई साहब, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, अगर आप मेरी क्लास के विद्यार्थी हैं तो गौर से सुन लो, आपको रेट परसेंट 10% के लिए CI रटी होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, CI का डाटा रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, इस बात को रट लेना। किसी भी ज्ञानी बाबा के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि पेपर स्पीड मांगता है, पेपर ये नहीं मांगता कि तुम्हें कितना आता है। अरे क्लियर है कि आता तो हमें सब कुछ है, लेकिन वो 2 सेकंड में नहीं निकलेगा अगर खोपड़ी में सारी बातें सेट नहीं होंगी। तो जो रियल बात है वो मैंने बोल दी, रट लेना, रट लेना और रट लेना। समझा दिया, सब चीज तुमसे करवा दी, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर बोल रहा हूं रट लेना। तो देखिए भाई, रेट परसेंट अगर 10% है तो बोलो भाई CI ऑफ 1 ईयर कितना होगा।
सी आई ऑफ 2 ईयर कितना होगा, सी आई ऑफ 3 ईयर कितना होगा, और आप बताइए सी आई ऑफ 4 ईयर कितना होगा। सबके सब बिना देखे कमेंट में टाइप करके बताओ इनकी वैल्यू, चारों वैल्यू कमेंट में टाइप करके बताओ बिना देखे, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। वेरी गुड। सी आई ऑफ 1 ईयर, सी आई ऑफ 2 ईयर, सी आई ऑफ 3 ईयर, सी आई ऑफ 4 ईयर। रट लो रट लो रट लो, जल्दी फास्ट बताओ। सी आई ऑफ 1 ईयर कितनी होगी, 10%। 1 साल की तो सीधी 10% दे रखी है। 2 साल का आंसर कितना होगा, 21%। 3 साल का आंसर कितना होगा, 33.1%। 4 साल का आंसर कितना होगा, 46.41%। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। लेकिन 1 ईयर की रटने की कोई जरूरत नहीं है। लो भाई सेट, जो मैं कह रहा था आपसे वो यही करना था, खत्म बात। बाकी तो मैंने करवा दिया, बाकी में तो एक्सपर्ट हो अब तुम। पहले ये देख लो बस, समझ गए क्या। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष रटे होने चाहिए सीआई के केस में। अरे क्लियर है। चलिए भाई, अगर आपको ये रट गया हो तो मैं दोबारा रटवाऊंगा, पर मैं रटवाऊंगा। अब देखो भाई, यहां मैं टेबल बना रहा हूं बेहतरीन तरीके से। अब तुम ये देखो कि तुम्हें कितना याद हुआ। और स्क्रीनशॉट ले डालना इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले डालना भाई आप। एस आई, सी आई और सी आई माइनस एस आई। अब चेक करना, तुम्हें ये याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखनी। ये है 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, क्योंकि यही 3 इंपोर्टेंट भी हैं भाई, यही 3 इंपोर्टेंट हैं। गौर से सुनो भाई, यही 3 इंपोर्टेंट हैं। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई। बताओ 10% के हिसाब से 2 वर्ष की एसआई कितनी होगी, सीधी सीधी 20%। सीआई तुम्हें याद ही है, कितना है आंसर, 21%। तो मुझे बता दो अंतर कितना है, 1%। खत्म, सब कुछ सेट। बताओ 3 वर्ष की एसआई कितनी बनेगी, 10 के हिसाब से 3 वर्ष की सीधी सीधी 30%। एसआई की सीआई याद है 33.1%। दोनों का अंतर बताओ, मुझवानी भाई सेट है दिमाग में, 3.1%। बोलो क्लियर है। बताओ भाई 4 वर्ष की 10 के हिसाब से 4 वर्ष में एसआई बनेगी 40%। ये कितनी बनेगी, 46.41%। और दोनों का अंतर बता दो, 40 और 40 का 6.41%। खत्म क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन, खत्म बात। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। कोचिंग के पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहां सुन लो। कोचिंग में भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, पढ़ा मैं जीडी के एग्जाम के लिए रहा हूं, तो ये टॉपिक ढंग से क्लियर कर लो आज। सीआई से सबको डर लगता है, लेकिन आज देखना तुम वहां पे बैठे बैठे अगर खुश हो जाओ, ये मेरी गारंटी है आज आपसे। पहले ये ले लिया, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो आंसर बताओ जल्दी फास्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, आंसर बताओ। सबके सब जुड़ जाओ भाई, जितने भी धुरंधर हैं सबके सब जुड़ जाएं। आंसर बता दो जल्दी फास्ट। ढंग से पढ़ना। ये क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। देखो मजे की बात देखो रे, दूसरे वर्ष कैसे निकालेंगे। पहला बताओ सीआई ऑफ 1 वर्ष, सीआई ऑफ 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष की सीआई में से अगर मैं 1 वर्ष की सीआई घटा दूं तो ये कौन से ईयर की बचेगी, तो ये बचेगी सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। आधे लोग कहेंगे ये क्या, तो देखो 2 ईयर का मतलब क्या है, 2 ईयर का मतलब है पहला वर्ष और दूसरा वर्ष मिला के। पहले वर्ष का मतलब है 1 वर्ष, अगर दोनों का अंतर लोगे 1 1 कट के
सेकेंड ईयर ही तो बचेगा। बेहतरीन। अब बताओ रे, रटा हुआ कॉन्सेप्ट सुन लो भाई। 2 वर्ष में टोटल कितनी ब्याज बनती है 10% के हिसाब से, जल्दी बोलो। रेट परसेंट अगर 10% है तो ये हो गई 21%। 1 वर्ष में कितनी बनेगी सीधी 10%, तो बताओ दोनों का अंतर कितना बनेगा 11%। और आप बताओ आंसर आ गया सेकंड ईयर की ब्याज 11%, लेकिन परसेंटेज किसका निकालोगे, मूलधन। मूलधन है कितना 2000, तो इस 11% को निकाल दो 2000 पर, आंसर खत्म। परसेंटेज 20 हटाओ, आंसर आ गया 11 गुना 20, आंसर हो गया 220, खत्म। लो भैया ये है आपकी सीआई। सीआई के क्वेश्चन देखो तुम, अब देखो आंसर। तुम खतरनाक बात देखना बस कि क्वेश्चन कैसे खत्म होते हैं एसएससी जीडी, देखते जाओ। आज तुम भी कहोगे कि सीआई तो यहीं खत्म है, जीडी की सीआई तो यहीं खत्म है भाई। चलो आंसर बताओ जल्दी, फास्ट आंसर बता दो। क्वेश्चन देखो भाई, हो गया आंसर, आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है, धनराशि नहीं पता, लेकिन रेट परसेंट है 3%, और बात हो रही है 2 वर्ष की, यानी पहले वर्ष 3% और दूसरे वर्ष 3%। 2 वर्षों की बात हो रही है 3% के हिसाब से, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है सीआई। एक बात बताओ रे, मूजवानी सीआई कितनी होगी, तो पहले एक एक करके जोड़ो, 3 और 3 6, और दोनों का मल्टीप्लाई 9, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.9, तो ये आ गई आपकी 6.09%। बोलो यही है क्या, बोलो यही है क्या। आप कहेंगे ये परसेंटेज में यही बनेगी ना सीआई, और यही सीआई की वैल्यू कितनी दे रखी है ये बताओ, यही वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, तो ये दे रखी है 101.5, ये दे रखी है ना भाई, अरे यही दे रखी है। तो भाई गुणा ये बताओ, भाग डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितने बाद बैठी है ये बताओ। तो अब आप बताइए 601 का कितना गुना सेट हो सकता है यहां, तो आप बताइए, हेलो जल्दी फास्ट, आप बताइए। अगर 6.91%, या फिर ऐसे देख लो, इस परसेंट की वैल्यू कितनी है बेटा आप बताइए, तो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 101.5, तो आप बताइए इतने परसेंट अगर इतना है तो 1% कितना हो गया, तो 1% हो गया सीधा सीधा 101.5 बटे 6.09, बोलो यही हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ये बताइए समान अवधि के लिए एसआई कितना होगा, एसआई, तो ये बताओ एसआई बनेगा कितना, जल्दी बोलो एसआई कितना बनेगा परसेंटेज में, 3 और 3 6%, तो बताओ 1% का मान ये है, तो 6% का कितना होगा, यहीं के गुणा कर दो, 101.5 बटे 6.09, बोलो क्लियर हुआ। अब आप खुद बताओ भाई, ये तो हटा दो, तो डायरेक्ट आंसर बताओ कैलकुलेशन क्या होगी। अगर पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 भी आएगा, 6 से काट दो, 6 कम 6, नहीं 3 से काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9, बोलो क्लियर हुआ। बेटा आप बताइए ये कितने गुणा पर, ये इससे कितने बार कट रहा है बेटा 5 बार, तो ये हो गया 5 बार, 5 दूनी 10, 10 गुना 10 कितना आ गया 100, तो आपका आंसर राइट हो गया 100 रुपए, खत्म बात, उतारो। देखो फिर दोबारा देखो, अगर पहले वर्ष 3% है, दूसरे वर्ष 3% है, पहले वर्ष अगर 3% है, दूसरे वर्ष 3% है, तो सीआई कितनी बनेगी, 3 और 3 6, और दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 9, और 2 का पॉइंट लगाओगे 0.9, तो 6.09%, और यही वैल्यू दे रखी है 101.5, बोलो क्लियर है। अगर 6.09 101.5 है तो 1% कितना हो गया 101.5 बटे 6, आपको निकालना कितना है बेटा 6%, अगर 6% निकालना तो इसमें गुणा 6 ही तो करना है, ये कैलकुलेशन यहां पे देख लो, आंसर खत्म 100 रुपए। बात समझ आ गई, वेरी गुड। चलिए भाई बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, देखो एसएससी जीडी का अगला क्वेश्चन, बस मैं चाहता हूं कि जल्दी से आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए। जीडी का क्वेश्चन है, चेक कर लो। तुम ये कहते हो कि क्या करें, बिना कोई चार्ट के खत्म करूंगा मैं,
बिना कोई चार्ट के खत्म करूंगा और वो बुद्धि लगा के खत्म करूंगा जो बुद्धि तुम्हें लगानी चाहिए एग्जाम में। हो गया रे, वेरी गुड। लो मजे की बात देखो, मेरा फंडा देखो रे, मेरा फंडा बेहतरीन। ये कह रहा है 52,000 रुपए की धनराशि है, उस पर पहले वर्ष ब्याज चलेगी 12% और दूसरे वर्ष ब्याज चलेगी 3% अधिक। तो 3% अधिक कितना हो गया? 15%। अरे यही तो है। अब आप कह रहा है कि ये 2 सालों की ब्याज की टोटल सीआई बतानी कि सीआई कितनी बनेगी। आप बताना तुम्हारे अकॉर्डिंग सीआई कितनी बनेगी। तो पहले एक एक करके जोड़ो, 12 और 15 कितना हो गया? 27। और फिर दोनों को मिला के जोड़ो, 12 गुना 15 ये हो गया 180 और 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो ये हो गया प्लस 1.80। तो ये कितना आ गया टोटल? 28.80%, 28.8%। लेकिन ये 28.8% किसका निकालोगे? मूलधन का। मूलधन कितना है? 52,000। अब आधे लोग कहेंगे सर गुरुजी ये बताओ, ये कैलकुलेशन करने में तो बैंड बज जाएगी। एक बात बताओ रे, ऑप्शन देखो, 19,000, 14,000, 17,000, 41,000। एक काम करते हैं, मैं इसको अप्रोक्स कर देता हूं, थोड़ा बढ़ा देता हूं और बढ़ा के इसको 30% कर देता हूं अप्रोक्स। थोड़ा ज्यादा मान ली मैंने आंसर, यानी कि ज्यादा मान लिया तो जो भी मेरा आंसर आएगा उससे कम ही होगा आंसर, क्योंकि वैल्यू कम है। तो 30% डायरेक्ट 52,000 का कितना बनेगा? पहले तो ये बता दो डायरेक्ट। परसेंटेज से 2 जीरो उठाओ, गुणा करो, 1 जीरो तो ये और 1 जीरो ये, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो मेरा आंसर आ रहा है 30% मान के, 28.8 को भी अगर 30% मान लूं तो मेरा आंसर आ रहा है 15,600। जबकि वास्तव में परसेंटेज कम है, तो आंसर जो आएगा वो गारंटेड 15,600 से कम होगा। कौन सा ऑप्शन है देखो चेक करके, 15,600 से कम। तो आंसर हो गया बी, गारंटेड आंसर राइट होगा। लो ये फंडा होते हैं, एग्जामिनर ये चाहता है आपसे, ये ऑप्शन देके वो आपसे ये चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा आपसे कुछ और। यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, वो भी सही बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इकाई अंक चेक कर लो, ये भी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इकाई अंक भी देखो अलग अलग है, 4, 7, 6, 4 इकाई अंक देख लो डायरेक्टली। अगर इकाई अंक से करते तो 8, देखो परसेंटेज से तो 2 जीरो हटा दो, पॉइंट से ये हटा दो, 8 दूनी 16, तो आपका इकाई अंक 6 पे बैठा है। देखो बी ऑप्शन में 6 बैठा हुआ। मजे की बात देखो, ये बच्चा भी सही है जिसने बोला इकाई अंक। ये होते हैं एग्जाम के फंडे। एग्जाम निकालने के तौर तरीके अलग होते हैं भाई साहब। वहां आपके लिए नॉलेज मैटर नहीं करती, वहां आपके ये मैटर करती है भाई आपके अंदर कितनी, आपका आईक्यू कितना स्ट्रांग है। अब बताओ 1 सेकंड में आंसर, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। आज तुम्हें मैं परफेक्ट बना दूंगा परसेंटेज मेथड का। तुम आज के बाद चार्ट बना ही नहीं करा करोगे, तुम ये कहा करोगे आंसर हो गया। जल्दी बताओ आंसर। अब आप बताइए, वाह 10%, 2 वर्ष सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 150 और कह रहा है धनराशि बताओ। लो भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? बोलो भाई, 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से एसआई कितनी बनेगी? 10 और 10 20। सीआई कितनी बनेगी? 21। और अंतर कितना बनेगा? 1। तो डायरेक्टली बताओ, रेट परसेंट अगर आपकी 10% है और बात अगर 2 वर्ष पे बैठी है, तो डायरेक्ट बताओ सीआई माइनस एसआई, क्या आप सभी को पता है 1% होगा। और 1% सीधा सीधा कितना दे रखा है? 150। और 1% 150 दे रखा है, कह रहा है 100 धनराशि निकालिए। धनराशि कितने परसेंट होती है? 100। तो 1% अगर 150 तो 100% कितना होगा? 2 जीरो और चेप दो, आंसर हो गया आपका 15,000। लो भैया एक लाइन में आंसर। ये है एसएससी जीडी। कहेंगे चार्ट बनाएंगे, चार्ट क्यों बनाएंगे भाई? क्वेश्चन खत्म करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। चलिए भाई आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन। लो फिर दोबारा, एसएससी जीडी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर बताओ। देखो अब देखते टिक नहीं हो रहा हो तो, तुम्हें देखते टिक नहीं हो रहा हो तो चेक करो। देखो फिर से अंतर दे रखा है, रेट परसेंट 10% है, सीआई एसआई का अंतर कितना होता है? 1%। और यही 1% दे रखा है 124। अगर 1% 124 है, धनराशि निकालनी है 100%, तो 100% बनाने के लिए 2 जीरो और लगाओगे, 1% को 100% बनाने के लिए तो 2 जीरो यहां लगाओ। लो आंसर खत्म। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन वो क्या पूछे? तो अंतर क्या है? आप सभी जानते हो अंतर कितना होता है? 1%। अबे डिफरेंस
सी आई माइनस एस आई, टाइम इक्वल टू कितना है बेटा, आप खुद बताइए, टाइम इक्वल टू कितना है, 2 वर्ष, रेट परसेंट कितनी है, 10%। तो आप डायरेक्ट बताइए सी आई माइनस एस आई कितना बनता है 2 वर्ष के लिए, 1%, और वही दे रखा है 12 124। आप बताओ आपको 100% निकालना है, तो 2 जीरो यहां चेपो, तो 2 जीरो यहां चेपो, हो गया आंसर, खत्म। अरे क्लियर है, वेरी गुड। आंसर बताओ अगला, लो भाई बताओ आंसर। तुम कहते हो ना सीआई में, सीआई भाई साहब एसआई से एसआई से ज्यादा आसान है सीआई। बताओ आंसर, बताओ। एसएससी जीडी अगेन क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष ब्याज की दर 6% और आपको सीआई एसआई का अंतर दे रखा है। बताओ, आइए भाई, पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 6%, तो डायरेक्ट बताओ सीआई माइनस एसआई क्या बनेगा, सीआई माइनस एसआई बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो छचंग 36, और 36 में 2 का पॉइंट लगा दो, तो सीआई माइनस एसआई बनेगा 0.36%, और यही वैल्यू दे रखी है 3.6। ये बताओ, ये पॉइंट को एक पॉइंट पीछे करना है तो गुणा कैसे करना पड़ेगा, 10 से। आप कह रहा है कि धनराशि बताओ, धनराशि माने 100%, अरे मूलधन को 100% ही तो मानते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 10 करो, आंसर आ गया 1000। लो आंसर खत्म। सर समझ में आया बात, वेरी गुड। समझ आया नहीं आया, आज आपको क्लियर हो रहा है एसआई, सॉरी सीआई। अगला क्वेश्चन बताओ, लो भैया आंसर बताओ। 14,000 रुपए की धनराशि है, 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष, गौर से समझ लेना, बात 3 वर्षों की हो रही है, और ब्याज की दर 10% ही है। बताओ आंसर, 14,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में कितनी सीआई बनेगी, सीआई पूछी है, बताओ आंसर। बताओ आंसर जल्दी, फास्ट। तो आप बताइए ब्याज की दर कितनी है क्वेश्चन में बेटा, 10%। टाइम कितना है बेटा, 3 वर्ष। आप खुद बताइए, डायरेक्ट सीआई पूछ रहा है, सीआई, तो खुद बताइए 3 वर्ष में 10% से सीआई कितनी बनती है, 33.1%। आ गई सीआई, लेकिन ये सीआई निकलेगी किसका, मूलधन। मूलधन कितना है, 14,000, तो इंटू 14,000 हो गया आंसर। परसेंटेज से 2 जीरो टाउ, पॉइंट से 1 जीरो टाउ, 14 कम 14 का 4, 1 आंसुल 14 थी 42 और 1 43, 4 आंसुल 14 थी 42, 42 और 4 46। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 46 34। इधर ऑप्शन 46 34, ए ऑप्शन। देखो भाई साहब, आंसर चेक करो, आंसर आया नहीं आया, आंसर चेक करो जल्दी, फास्ट फास्ट बताओ। अगला क्वेश्चन फिर बताओ, अगला क्वेश्चन फिर बता दो। ब्याज पूछ रहा है 10% के हिसाब से 2 वर्ष की 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। लो भैया, रेट परसेंट कितनी है, 10%, टाइम कितना है, 2 वर्ष, और आपका मूलधन कितना है, 5,000। कह रहा है सीआई बताइए, तो सीआई 2 वर्ष में 10% कितनी बनती है, 21%, और 21% किसका निकालना है, 5,000। तो डायरेक्ट बताओ, परसेंटेज 2 जीरो टाउ, गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर कितना आएगा, 1050। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी। बताइए क्लियर हुआ क्या, बताइए क्लियर हुआ क्या, चेक करो, चेक करो। चलिए भाई, तो आज की क्लास आप बताइए, आज की क्लास आपको समझ आई या नहीं आई। आज की क्लास का यहीं एंड करेंगे, बाकी बातें कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए, क्या आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई। एक बार रिवीजन करवा देता हूं, सबके सब बताएंगे जल्दी, फास्ट फास्ट। एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। मैंने आज मेथड पढ़ाया, परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड पढ़ाया, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में आप खुद बताइए मूलधन कितना होता है, जल्दी फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं। मूलधन कितने परसेंट होता है। दूसरी बात आप बताएंगे कि पहले आप यहां पे और लिख लीजिए, 1 वर्ष की ब्याज की दर है X%,
दूसरे वर्ष की ब्याज की दर है y%। 2 वर्ष के लिए बताएंगे सभी रिवीजन करके। तो मूलधन क्या होगा, SI क्या होगी, CI क्या होगी और CI माइनस SI क्या होगी। सबके सब पहले तो ये रिवीजन करें, अपनी कॉपी खोलें और कॉपी पर रिवीजन के तौर पर बिना देखे जो आज सीखा है उसको लिखें, जल्दी फास्ट, बिना देखे लिखें, रिवीजन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी फास्ट। जल्दी फास्ट रिवीजन करो, परसेंटेज मेथड रट जाना चाहिए आज। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अभी आपको आंसर किससे बताना है बेटा, जल्दी बोलो। आपको मैं आंसर जो पूछ रहा हूं वो किससे पूछ रहा हूं, इन सबके आंसर X% और Y% से। तो जल्दी बताओ, मूलधन हमेशा कितने परसेंट मानते हैं हम परसेंटेज में, 100%। SI डायरेक्ट जोड़ दो, X प्लस Y %। और CI कितनी बनेगी, X प्लस Y, एक एक करके, फिर दोनों को मिला के X% इंटू Y%। अरे क्लियर है। और दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, XY पर परसेंटेज इंटू परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज हटाओ तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ये कहते हो आप। बोलो क्लियर हुआ। और एक सेकंड में आंसर बताओ। हेलो, अब अगले क्वेश्चन का सभी के सभी आंसर बताएंगे। रिवीजन करो, रिवीजन। 3% और 5%, जल्दी फास्ट, सबके सब परसेंटेज में डाटा बताओ। रिवीजन करो, रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन के बाद ही जाऊंगा। 5 मिनट मेरे को रिवीजन करवाना है, 5 मिनट मेरे को रिवीजन करवाना है, जल्दी फास्ट फास्ट बताओ। मूलधन कितने परसेंट होगा, मूलधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मूलधन 100% ही होता है। SI कितनी होगी, 5 और 3 8%। CI कितनी होगी, पहले एक एक करके जोड़ दो, 5 और 3 8, फिर दोनों को मिला के जोड़ो, 5 3 15 और इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाना, 0.15। तो आंसर आ गया 8.15%। और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, तो ये बन गया आपका 0.15%। बोलो क्लियर हुआ। चलिए भाई, अब परसेंटेज मेथड यहां तक क्लियर हो गया। तो अब अगली बात बताएंगे जो मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रेट परसेंट अगर 10% हो तो सबके सब बताएंगे CI ऑफ 2 ईयर, CI ऑफ 1 ईयर, CI ऑफ 2 ईयर, CI ऑफ 3 ईयर और CI ऑफ 4 ईयर। सबके सब इसका आंसर लिखें जल्दी फास्ट, बिना देखे, बिना देखे आंसर लिखो, बिना देखे आंसर बताओ, बिना देखे आंसर लिखो अपनी कॉपी पर, रट जाना चाहिए। 1 वर्ष में CI 10%, 2 वर्ष में 21%, 3 वर्ष में 33.1%, 4 वर्ष में 46.41%। रट जानी चाहिए, ध्यान रखना, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको क्लियर किया, ये होता है एग्जाम का तरीका। एग्जाम में क्वेश्चन खत्म करने का तरीका ये होता है भाई। आज समझे एग्जाम का तरीका क्या है। अभी एग्जाम का तरीका यही खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड और बताऊंगा जिसे बोलते हैं आपका रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। अरे क्लियर है। लेकिन आज आप बताइए, आज सभी को चीजें समझ आ गई होंगी, सबका रिवीजन हो गया होगा। आई थिंक मेरी जो आज की क्लास रही होगी शायद सबके दिमाग में सेट रही होगी और आज कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ है। क्लियर है क्लास में। ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, किसी प्रकार की बुरी आत्मा नहीं आई है, क्योंकि मैंने आत्मा का नाम भी नहीं लिया था। चलिए बेटा, आपने बहुत बहुत अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई की। चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है, चलिए भाई बेटा, और नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कुछ बच्चे जा चुके हैं और ये ऑफलाइन में बच्चे हैं बेटा, इन्होंने खाना भी नहीं खाया, आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया होगा, तो इस बात को भी मद्दे रखते हुए आज के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई, ओके बाय बाय, टेक केयर।